अरे वो आ गए हैं। नमस्ते भाई। भाई साहब, भाई साहब आपसे फिर मिलकर अरे! बड़ी खुशी हुई। मैं तो बाहर से आया था भाई साहब। जरा से ठहर जाइए, आपको थोड़ा सा कष्ट होगा। अरे बहुत कष्ट हो रहा है भाई साहब। पहले मुझे आपका समाचार जान लेने दीजिए, जिससे मेरी चिंता दूर हो। वे 2 दिन अच्छी तरह से तो कटे, क्या क्या गुजरा, लोग कैसे हैं? परसों शाम तक श्रीमती जी को बहुत तेज बुखार था और साथ में भयंकर सर दर्द भी। क्या? हम्म। और तातो? तातो वो बिल्कुल ठीक है, मोटे तगड़े हैं, चेहरे पर ताजगी है और होंठ खून जैसे लाल है। बेचारा। शाम को उन्हें बड़ी अरुचि थी और वो खाने के समय कुछ छू तक न पाई, इतना भयंकर था उनका सर दर्द। और तातो? उन्हें श्रीमती जी के सामने ही बैठकर बड़े इत्मीनान से 2 मुर्गी और भेड़ की आधी जगह का कीमा साफ कर दिया। बेचारा। रात भर वो आंखें बंद नहीं कर पाई, रात के मारे वो सो न सकी और हमें उनके साथ बैठकर सारी रात काटी। और तातो? खाने की मेज से उठते समय मीठी खुमारी लिए वो अपने कमरे में गए, अपने गर्म बिस्तर में घुसे और सुबह तक चैन की नींद सोते रहे। बेचारा। हमारे बहुत कहने पर श्रीमती जी ने अपना थोड़ा सा खून निकलवाया, तब जाके उन्हें थोड़ा आराम मिला। और तातो? उन्होंने फिर हिम्मत की, जैसे कि होना चाहिए, सभी दुखों की तरफ से अपने आप को आश्वस्त किया और श्रीमती जी द्वारा खोए गए खून की क्षतिपूर्ति के लिए 4 ग्लास शराब पी गए। बेचारा। अब दोनों ठीक है और मैं आगे बढ़कर श्रीमती जी को बता देती हूँ कि आपको उनके ठीक हो जाने पर कितनी खुशी हो रही है। भाई साहब, वो आपकी नाक के सामने आपका मजाक उड़ाकर चली गई और हालांकि मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, पर फिर भी मैं तो कहूंगा वो ठीक ही कर गई। भला किसने कभी ऐसी सनक देखी है? एक आदमी का आप पर ऐसा जादू हो, आप उसके लिए सब कुछ भूल जाए। उसके दुर्भाग्य के दिनों में आपने उसे अपने घर पर लाकर रखा था ना, और अब आप रुक जाइए साले साहब, आप नहीं जानते कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा कहते हैं तो ठीक है। मैं नहीं जानता वो कैसा आदमी है, पर उसे जानने के लिए तो मैं उत्सुक हूं ना भाई साहब। मेरे भाई। हिलाइए मत भाई साहब। इसे जानकर आपको अपार खुशी होगी और आपका आश्चर्य असीम होगा। वो एक ऐसा आदमी है जो एक आदमी, मतलब एक आदमी। हाँ, एक आदमी जो उसके उपदेशों को मानता है, उसे अपार शक्ति मिलती है, उसे संसार कूड़ा नजर आता है। हाँ, उससे बातचीत करने के बाद मैं एकदम बदल गया हूँ। वो मुझे सिखाता है कि मैं किसी में आसक्ति न दिखाऊं। सभी बंधनों से वो मेरी आत्मा को मुक्त करता है और माँ, भाई, बच्चे और औरत को मरते देखकर मुझे रत्ती भर भी चिंता नहीं होगी। क्या ये मानव भावना है भाई साहब? ओहो, यदि आपने उसे उस रूप में देखा होता जिस रूप में मेरी उससे पहली भेंट हुई, तो आपकी भी उसके प्रति मुझ जैसी मैत्री हो जाती। वो प्रतिदिन गिरजा घर आता था और आंखों में नम्रता लिए वो आकर घुटने टेक देता था। ठीक मेरे सामने वो पूरी सभा का ध्यान आकृष्ट करता था। इतनी भक्ति से वो ईश्वर तक अपनी प्रार्थना पहुंचाता था। वो उत्साह से भरता था, भावाभिभूत हो जाता था और हर क्षण नम्रता के साथ वो धरती को चूम लेता था। इतना ही नहीं, जब मैं बाहर निकलता था तो वो झट से मुझसे आगे जाकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता था, मुझे पवित्र जल देने के लिए। उसके नौकर से जो उसकी संपूर्ण गतिविधि का अनुकरण करता, उसके और उसकी गरीबी जान लेने पर मैं उसे कुछ भेंट दिया करता था और वो हमेशा से नम्रता के साथ मुझे उसमें से कुछ वापस कर देना चाहता था। वो कहता था, ये बहुत है, जरूरत से ज्यादा दुगना है, मैं आपकी दया के लायक नहीं हूँ। और जब मैं वापस नहीं लेना चाहता था तो वो मेरे देखते देखते उसे गरीबों में बांट देता था। अंत में ईश्वर की प्रेरणा से मैंने उसे अपने घर में लाकर रख दिया और तब से यहाँ चौतरफा सुख ही सुख है। वो हर चीज की शिकायत करता है, यहाँ तक कि मेरी पत्नी में बड़ी दिलचस्पी दिखाता है। अरे मेरी इज्जत की दृष्टि से वो मुझे बताता है
कि कौन कौन मेरी पत्नी से आंखें मिलाते हैं और ऐसों से वो मुझसे 6 गुना ज्यादा चिढ़ता है। आप नहीं समझ सकते कि उसका धार्मिक उत्साह कहाँ तक बढ़ जाता है। वो मामूली सी बात के लिए अपने आप को पापी करार देता है, छोटी सी गलती से कांप उठता है और उस दिन अपने आप को इसलिए दोषी ठहराने लगा कि प्रार्थना करते समय उसने एक जू को पकड़ा और गुस्से में आकर मार डाला। पर भाई साहब, मुझे तो लगता है आप पागल हो गए हैं। ये सब खिलवाड़ चल रहा है क्या? नहीं, आपकी बातों से अधार्मिकता टपकती है और जैसा कि मैंने आपको 10 बार समझाया है, ऐसा करके आप ईश्वर को के भागी होंगे। तो आप जैसे लोगों का यही अपराध है। ऐसे लोग चाहते हैं सभी उन्हीं जैसे अंधे हो जाएं। भला आप ढोंग और सच्ची पक्षी में कोई फर्क नहीं करते क्या? आदमी भी ज्यादातर अजीब ही होते, हम कभी इन्हें इनकी असली प्रकृति में नहीं देख पाते। हर बात को अतिरंजित करके ही अदा करते हैं। देखिए, ऐसे लोगों के उदाहरण लोगों के सामने रखने चाहिए।